Hello students, good morning all of you. How are you all? I hope all of you will be quite well at home. So today we will discuss first poem of class 12th, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पोएम का जो टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कैरेक्टर के दो मीनिंग होते हैं। कैरेक्टर में चरित्र भी होता है, लेकिन इस पोएम में कैरेक्टर का मीनिंग है क्वालिटीज या लक्षण या विशेषताएं। तो इस पोएम का जो टाइटल है, इसका अर्थ है एक प्रसन्न जीवन के लक्षण। प्रसन्न जीवन की क्या विशेषताएं होती हैं, सर हेनरी वॉटन ने अपने इस पोएम में उनको डिस्कस किया है, उनको बताया है। देयर आर 6 स्टेंजाज इन दिस पोएम। इस पोएम में 6 स्टेंजा हैं, लेकिन हम आज इस पोएम के शुरू के 3 स्टेंजाओं की बात करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। स्टेंजा नंबर 1, 2 एंड 3। और सेकंड वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट के 3 स्टेंजास हैं, स्टेंजा नंबर 4, स्टेंजा नंबर 5 एंड स्टेंजा नंबर 6, उनको स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी 3 स्टेंजास ऑफ दिस पोएम। आइए इस पोएम के हम शुरुआती 3 स्टेंजाओं का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि पोइट ने इस पोएम में प्रसन्न जीवन के कौन कौन से लक्षण, कौन कौन सी क्वालिटीज बताई हैं। फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. There are 4 lines in each stanza. हर स्टेंजा में 4-4 लाइन्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है हाउ हैप्पी इज ही। हाउ हैप्पी, कितना खुश, कितना प्रसन्न, इज ही, वह होता है। इस पोएम में कवि ने एक प्रसन्न व्यक्ति के क्वालिटीज का वर्णन किया है और कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना खुश होता है। हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना खुश होता है, बॉर्न और टॉट। इन दोनों का मीनिंग हम जानते ही होंगे। बॉर्न कहते हैं जन्मजात और टॉट कहते हैं सिखाया हुआ या पढ़ाया हुआ। इन दोनों वर्ड का मीनिंग हम स्टेंजा के लास्ट में इंक्लूड करेंगे। और लिखा है पहली लाइन में हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। कौन व्यक्ति? दैट मीन्स जो। सर्व्ड, प्यारे बच्चों इसमें लिखा हुआ है सर्व्ड। मॉडर्न इंग्लिश में हम टीएच वर्ड में नहीं जोड़ते हैं, बल्कि एस जोड़ते हैं। तो रियल में ये सर्व्ड नहीं है, ये रियल में है सर्व्स, SERVES। तो यहां पर एस जोड़ा गया है और यहां पर टीएच, तो एक ही वर्ड है। तो यहां टीएच जोड़ा गया है, यहां पर एस जोड़ा गया है, तो ये वर्ड है सर्व्स। तो वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, दैट मीन्स जो। सर्व यानी कि कार्य करता है, सेवा करता है। नॉट अनोदर्स विल, अनोदर मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की, और विल कहते हैं इच्छा। विल का मीनिंग होता है इच्छा। तो इस लाइन में पोइट ने कहा है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छाओं से कार्य ना करे, अर्थात जो अपनी इच्छाओं से कार्य करे। पोइट का कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है, अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न रहता है, अर्थात वह व्यक्ति जीवन में सदैव खुश रहता है। थर्ड लाइन में लिखा है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। और कौन सा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है? हुज आर्मर, हुज मतलब जिसके, और आर्मर कहते हैं कवच। आर्मर का मीनिंग होता है कवच। कवच जो हमें आक्रमण से बचाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उसको कवच बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जीवन में खुश रहता है हुज आर्मर, जिसके कवच हो,
हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी वाले विचार, उसके शुद्ध विचार, मतलब जिसके शुद्ध विचार ही जिसकी रक्षा करते हो, जिसके सुरक्षा कवच हो, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा ही प्रसन्न रहता है। फोर्थ लाइन में लिखा है एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। एंड सिंपल ट्रुथ, उसका सरल सच्चाई, इट मीन्स जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जो सच बोलता है, और उसकी सच्चाई ही हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे महान, ग्रेटेस्ट। अटमोस्ट का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट, और स्किल कहते हैं क्वालिटी। अटमोस्ट का मीनिंग है ग्रेटेस्ट और स्किल का मीनिंग होता है क्वालिटी। समझ लेते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, जिसकी सच्चाई ही जिसकी सबसे महान क्वालिटी होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा ही खुश रहता। समझ लेते हैं फिर से स्टेंजा को। वह व्यक्ति जीवन में बहुत खुश होता है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है जो दूसरों की इच्छाओं से कार्य न करता हो, अपनी इच्छाओं का स्वामी हो, जिसके शुद्ध विचार ही जिसके सुरक्षा कवच हो, जिसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। और ये जो सारी क्वालिटीज हैं, अपनी इच्छाओं का स्वामी होना, शुद्ध विचार होना, सत्यवादी होना, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर या तो जन्मजात होती हैं या उसको सिखा दी जाती है। तो इस स्टेंजा में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई होती है, ईमानदारी वाले विचार होते हैं, जो अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है, वह व्यक्ति जीवन में सदैव प्रसन्न रहता है। तो कवि इस स्टेंजा में हमको एडवाइस देता है कि यदि हम जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपनी इच्छाओं का स्वामी होना चाहिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए, शुद्ध विचार ही हमारे सुरक्षा कवच होने चाहिए, और हमें सत्यवादी होना चाहिए। यदि ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं तो हम जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath। सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने प्रसन्न जीवन की कुछ क्वालिटीज बताई हैं, और वो बताते हैं कि कौन से व्यक्ति जीवन में सदैव प्रसन्न रहता है। बताते हैं क्या, हुज पेशेंस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके, हुज मतलब जिसके, और पेशेंस कहते हैं तीव्र इच्छाएं। पेशेंस का मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, जैसे लव, हेट, एंगर, जेलसी एटसेट्रा। तो वह व्यक्ति जीवन में खुश रहता है हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर। मास्टर्स मतलब मालिक, स्वामी, मतलब वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है जो अपनी इच्छाओं का दास ना हो, अर्थात जिसकी तीव्र इच्छाएं जिसके मास्टर ना हो, जिसके स्वामी ना हो। मतलब वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छाओं का स्वामी होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता। सेकेंड लाइन, हुज soul इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और कौन सा व्यक्ति जीवन में खुश रहता है, हुज soul, सोल का मीनिंग जानते होंगे, आत्मा। हुज soul जिसकी आत्मा, इज स्टिल, स्टिल का यहां पर मीनिंग है ऑलवेज, हमेशा। यहां स्टिल का मीनिंग है हमेशा या ऑलवेज। हुज soul जिसकी आत्मा, इज स्टिल यानी हमेशा ही, और प्रिपेयर्ड कहते हैं तैयार रहना। सभी जानते होंगे प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार रहना, तैयार होना। तो जिसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। इस लाइन में पोइट का कहने का मतलब है जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती हो, अर्थात जिसको मृत्यु का कोई भय ना हो, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा ही प्रसन्न रहता है। थर्ड लाइन देखते हैं, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। इसमें क्या लिखा है, अनटाइड। सभी जानते हैं टाइड बांधना होता है, और अनटाइड उसका अपोजिट वर्ड है, अर्थात खुला हुआ, फ्री होना, स्वतंत्र होना। तो अनटाइड का मीनिंग हम यहां पर निकाल सकते हैं स्वतंत्र, मुक्त। अनटाइड का मीनिंग यहां पर हो सकता है मुक्त या स्वतंत्र। तो अनटाइड जो स्वतंत्र हो, मुक्त हो,
अनटू द वर्ल्ड विद केयर, किससे? द वर्ल्ड विद केयर, संसार की केयर से, परवाहों से। जो व्यक्ति संसार की केयर से, चिंताओं से, परवाहों से मुक्त रहता है, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। लास्ट टाइम लिखा है ऑफ प्रिंसली लव, और जो राजकुमारों के प्रेम, अर्थात जिसको राजकुमारों के प्रेम की कोई परवाह ना हो, चापलूसों की कोई परवाह ना हो, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा ही खुश रहता है। और वल्गर ब्रेथ कहते हैं सामान्य लोगों की आलोचना, सामान्य लोगों की आलोचना, वल्गर ब्रेथ। क्या लिखा है? पूरे स्टेंजा को एक बार स्टडी कर लेते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट द मैन इज ऑलवेज हैप्पी, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। कौन सा व्यक्ति? हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं जिसकी मालिक ना हो, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती हो, अर्थात जिसको मृत्यु का कोई भय ना हो, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा ही प्रसन्न रहता है। अगली दो लाइनों में लिखा है कि अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो संसार की चिंताओं से, राजकुमारों के प्रेम से, सामान्य लोगों की आलोचनाओं से मुक्त होता है, उनसे दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। तो इस स्टेंजा में कवि ने एक प्रसन्न जीवन की अनेक क्वालिटीज के बारे में बताया है, तो हमें इन सबको अपने अंदर फॉलो करना चाहिए। पहली बात, हमें अपनी इच्छाओं का स्वामी होना चाहिए। दूसरी बात, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, और हमें संसार की चिंताओं से, सामान्य लोगों की आलोचनाओं से और चापलूसों से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, यदि हम जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो। थर्ड स्टेंजा में पोएट ने एक प्रसन्न जीवन की कुछ क्वालिटीज बताई हैं। क्या लिखा है? हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड नॉर रुइंस मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। थर्ड स्टेंजा में पोएट ने एक प्रसन्न जीवन की कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया है, सो इसको स्टडी करते हैं। क्या लिखा है? वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है, हु यानी कि जो, हैथ, मैंने ऊपर भी बताया था सर्वथ, तो ये सर्वथ नहीं है, यह है सर्व्स, इसमें एज जोड़ा गया है। ऐसी हैथ नहीं है, ये होता है हैज। ये क्या चीज है बच्चों? हैज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हु हैज, जो रखता हो, हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, फ्रीड का मतलब फ्री, और र्यूमर्स कहते हैं अफवाहें। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। तो कौन व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है? इसमें लिखा है कि हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता हो, अर्थात जो इधर उधर की बातों में ना आता हो, झूठी अफवाहों में ना पड़ता हो, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और कौन व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है? हुज, जिसकी, कंसाइंस कहते हैं अंतरात्मा, या हमारे सोचने समझने की जो विवेक होता है उसको हम कंसाइंस कहते हैं। अंतरात्मा या हमारा विवेक, जिससे हम सोचते समझते हैं। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट कहते हैं शरण स्थल। शरण स्थल, शरण स्थल मतलब जहां पर हम शरण लेते हैं, किसी परेशानी के समय में अपनी सुरक्षा के लिए शरण लेते हैं, उसको हम रिट्रीट कहते हैं। तो पहले स्टेंजा में बताया था कि वह व्यक्ति जो अफवाहों से मुक्त रहता है, दूर रहता है, वो जीवन भर प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट लाइन में बताया कि जिसकी अंतरात्मा उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग शरण स्थल हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा ही प्रसन्न रहता है। थर्ड लाइन, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रुइंस मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और व्यक्ति कौन सा जो प्रसन्न रहता है? हुज, जिसके, स्टेट, स्टेट में राज्य भी होता है, लेकिन यहां पर मतलब है पोजीशन या स्थिति, अर्थात जिसके पोजीशन को कैन नाइदर फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स कहते हैं चापलूस, फ्लैटरर्स कहते हैं चापलूस। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है जिसको चापलूस फीड,
फीड मीन्स वैसे भोजन खिलाना होता है, लेकिन ये भोजन खिलाने से मीन नहीं है, यहां सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। मतलब ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है जो चापलूसों से सेटिस्फाई ना रहता हो, संतुष्ट ना होता हो, चापलूसों की बातों में ना आता हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है। लास्ट लाइन में लिखा है नॉर रूइंस मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। और जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, अफवाहों से मुक्त होगा, जिसके अंतरात्मा जिसके सबसे महान शरण स्थली होगी, और जो चापलूसों से संतुष्ट नहीं होता होगा, चापलूसों की बातों में नहीं आता होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि नॉर रूइंस, रूइंस कहते हैं बर्बाद करना या नष्ट करना, तो नष्ट नहीं कर सकते हैं मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। ऑपरेसर्स ग्रेट कहते हैं, ऑपरेसर्स का मतलब दमन करता या अत्याचारी लोग कह सकते हैं। अब दमन करता या अत्याचारी लोग, तो जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज होंगी, अफवाहों से दूर रहता होगा, जिसके अंतरात्मा जिसकी शरण स्थली होती हो, और जो चापलूसों से संतुष्ट ना होता हो, चापलूसों की बातों में ना आता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े से बड़े दमन करता भी, अत्याचारी लोग भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 3 स्टेंजाओं को स्टडी किया है, स्टेंजा फर्स्ट, स्टेंजा सेकंड, स्टेंजा थर्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम बाकी